हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों, जो मेरे पीछे खड़ा है आप देख सकते हैं। तो इस बाइक का मैं क्लच प्लेट लगाने वाला हूं और क्लच सेंटर लगाने वाला हूं और क्लच अप लगाने वाला हूं। तो किस तरह से फिट करते हैं क्या है, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, वीडियो को एंड तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कुछ पूछना हो तो जरूर मुझे कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। क्लच अप क्लच सेंटर बोलते हैं। तो इसका प्राइस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं 287 रुपीज है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये नया वाला फिट करने वाला हूँ मैं इसमें। ये देख सकते हैं, ये नया वाला फिट होगा। तो इसका पुराना वाला कौन सा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये पुराना वाला है, आप लोग देख सकते हैं। ये घिस गया है इस साइड में, इस साइड घिस गया है, इसलिए मैं नया वाला इसमें फिट करने वाला हूँ। प्लेट प्रेशर 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये भी नया लगेगा। आप लोग देख सकते हैं 140 रुपीज। इसका प्राइस कम है दोस्तों, मैं मुझे लग रहा है कि कम है, लेकिन ज़्यादा रहना चाहिए, कम है। ये भी नया लगेगा। अब जो देख रहे हो ये नया लगेगा, देख रहे हो ये पुराना वाला है। इसके साथ ये नहीं आता, ये जो है ये नया के साथ नहीं आता है। तो ये जो है पिन, जो आप जो देख रहे हो ये पिन, ये पुराना वाला ही फिट करना पड़ता है, इसके साथ नहीं आता है दोस्तों। तो ये भी रिप्लेस होगा, क्योंकि क्योंकि ये इसका साइड में ये भी घिस चुका है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे निशान आ चुका है, पूरी तरह से राउंड राउंड आ चुका है इस जगह में। तो ये भी चेंज होगा दोस्तों। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों, उसका टाइमिंग कहाँ मिलाते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस चक्र के अंदर एक डॉट लगा हुआ है और इस चक्र के अंदर लगा हुआ है एक डॉट। अब देख सकते हैं इसका बैलेंसर ये दोनों है, ये भी बैलेंसर, ये भी बैलेंसर गियर है। तो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं इस दोनों को इस साइड से। देखिए अभी टीडीसी पोजीशन पे है, टाइमिंग पे है दोस्तों, पिस्टन टॉप पे है अभी। तो आप लोग को मैं दिखा दिया, इसलिए देखिए आप लोग देख सकते हैं एफजेड बाइक का इस तरह से टाइमिंग मिलाते हैं। तो जब भी आप क्लच प्लेट लगा रहे हो तो आपको क्लच प्लेट लगाने के टाइम में टाइमिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। जब आप इंजन खोले हो उस टाइम आपको टाइमिंग मिलाना जरूरी है। तो इसको नहीं मिलाओगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, आपका बाइक अच्छा से नहीं चलेगा, वाइब्रेशन करेगा दोस्तों। तो इसका टाइमिंग ये है, आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं फिट करता हूँ क्लच प्लेट, आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं फिट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको फिट कर देना है ऐसे। इसके नीचे एक वाशर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखा दिया उस टाइम। तो अभी ऐसे ही फिट कर देना है, अब देख सकते हैं फिट हो चुका है दोस्तों इस तरह से। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ पास से, देखिए फिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे एक लक प्लेट लगेगा, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये लक प्लेट है, यहाँ पे लगेगा ऐसे इस तरह से। देखिए मैं फिट करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैच करना है, ऐसे आपको लगा देना है। लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक नट लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 19 नंबर का यहाँ पे नट लगेगा, आप देख सकते हैं। इसका लक का काम है, नट को होल्ड करके रखना है, इसको लग करके रखना है, मतलब खुल भी जाएगा, इसलिए नहीं कि वो लॉक दे रखा है, ठीक है दोस्तों। देखिए लग चुका है। आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों, ये होल्डर है, यहाँ पे फिट होगा। तो फिट करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, फिर से फिट करके टाइट करना है दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये फिट हो चुका है इसके अंदर पुलर। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा पाइप हम लोग ऐड किए हैं इसके अंदर, अब देख सकते हैं यहाँ पे ऐड किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको टाइट करते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं टाइट करके। अब देख सकते हैं दोस्तों टाइट हो चुका है, और थोड़ा सा टाइट करते हैं, टर्क देते हैं उसको। बस टाइट हो चुका है दोस्तों, टाइट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद यहाँ का जो लॉक है आप लोग को जो दिखा रहा था, उसको थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेंगे। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, जो ताकि उसका नट ना खोले, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एक पेचकस लेना है और ऐसे आपको लॉक कर देना है, ठीक है दोस्तों। लॉक हो चुका है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लॉक लग चुका है। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ का भी होल्ड कर दिए हैं, लॉक हो चुका है। इस साइड का भी हो चुका है, आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों हो चुका है। ये ओरिजिनल में भी ये रहता है दोस्तों, एफसीसी का ही रहता है, मैं इसलिए ये लेके आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मेड इन जापान लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो है एफसीसी का ही लगा रहता है। जब भी आप नया लेके आओगे ओरिजिनल, जो यामा का डब्बा में रहेगा वो भी एफसीसी का रहता है। तो इसलिए मैं ये भी लगा रहा हूँ दोस्तों, ये ही लगा रहा हूँ, इसमें फिट कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं। जब भी लगा लोकल लगा रहे हो तो आप एफसीसी का लगाइए, ये ओरिजिनल में भी रहता है, लेकिन इसका पैकिंग अलग रहता है, जो कि यामा का पैकिंग में ये डाल देते हैं, ये एफसीसी का ही रहता है। यामा का पैकिंग में भी ये सेम रहता है दोस्तों, एफसीसी का ही डालते हैं। तो मैं ये फिट करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए निकल चुका है और सेम है, मैं इसको फाड़ के आप लोग को दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये ओरिजिनल है। देखिए एफसीसी का जो आप लोग को दिखा रहा था वो ऐसे रहता है, इसमें चारों रहता है, आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए इसको फिट करते हैं दोस्तों। पहले इसको जब भी आप लगा रहे हो तो इसको लुब्रिकेंट करना है, जो कि इंजन ऑयल के साथ इसको लुब्रिकेंट करना है, उसके बाद फिट करना है। क्योंकि इसके जो प्लेट आप लोग जो देख रहे हो, यहाँ पे जो लाइनर लगा हुआ है, ये जल्दी खराब नहीं होगा।
अब ऐसे ही फिट कर देने से हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक ऑयल पहुँचने में थोड़ा लेट होगा, ताकि लेट होगा तो क्या होगा, इसका जो है ये खराब हो जाएगा। इसलिए पहले इसको जब भी नया लगा रहे हो जो कोई बाइक का, तो इसको क्या करना है, आपको ऑयल में भिगाना है दोस्तों, नया वाला ऑयल से इसमें लुब्रिकेंट करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको लुब्रिकेंट कर चुका हूँ नया इंजन ऑयल में। देखिए लुब्रिकेंट हो चुका है दोनों साइड। अभी इसमें फिट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं क्लच प्लेट फिट कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो जब भी फिट कर रहे हो तो इस तरह से आपको फिट करना है। देखिए ये इजीली बैठ जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ये गया दोस्तों। उसके बाद एक प्रेशर प्लेट फिट करना है, और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जब भी प्रेशर प्लेट आप फिट कर रहे हो तो इसका निशान रहता है दोस्तों, ये कर्व वाला हिस्सा है, आप लोग देख सकते हैं, और इस साइड का थोड़ा हिस्सा प्लेन है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी फिट कर रहे हो तो उसको ऐसे ही फिट करना है, ऐसे ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं फिट करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर प्लेट भी लग चुका है। तो फटाफट से फिट करते हैं इस तरह से, जो आप लोगों को मैं बता रहा था प्रोसेस, उसी प्रोसेस से फिट करते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कुछ पूछना हो तो जरूर मुझे कमेंट करो। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चारों प्लेट फिट हो चुका है। उसके बाद इसका प्लेट लगाएंगे, ऊपर का जो प्लेट है वो फिट करने वाले हैं। कौन सा है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये वाला प्लेट फिट होगा दोस्तों। इसका अरेंजमेंट रहता है, मैच करके आपको लगाना है। उसके पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ का जो पुश रड था उसको हम लोग निकाल चुके हैं, वो फिट करेंगे, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे रहता है, लेकिन यहाँ का जो और एक हिस्सा रहता है इस साइड, वो टूट चुका है, टूट गया है, और इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो इसलिए मैं इसको फिर से यूज कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, इसके अंदर फिट है, तो नहीं मिला मुझे, तो इसलिए क्या क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ही फिर से फिट कर रहा हूँ दोस्तों। पहले भी लगा था, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो इस साइड का जो है हिस्सा, इस टाइप का जो रहता है इस साइड का, तो वो टूट चुका है और इसके अंदर है दोस्तों। तो इसलिए मैं इसको फिर से फिट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले से भी लगा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसको लगा दे रहा हूँ इजीली। इस तरह से आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे एक छल्ला लगेगा, छोटा सा बल्ब, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये छल्ला है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हैंडल में इस साइज का लगा रहता है, वो सोच रहे होंगे, लेकिन ये बड़ा है थोड़ा सा। लेकिन हैंडल का जो है वो भी लगा सकते हो, लेकिन ये बड़ा वाला लगाना है, कहीं पे मिल रहा है तो आपको इसको इस तरह से फिट करना है। देखिए फिट हो चुका है, अब देख सकते हैं। उसका छल्ला मैं फिट कर चुका हूँ। उसका ये जो सेंटर है उसको फिट करने वाले हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, इसको फिट करना है। देखिए इस तरह से फिट कर देना है। और यहाँ से आप क्लच को एडजस्ट भी कर सकते हो, जो कि क्लच का एडजस्टर है ये। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का लगा हुआ है, यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, बाद में एडजस्ट करेंगे। पहले इसको टाइट करेंगे, यहाँ पे जो चारों बोल्ट है उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें चारों स्प्रिंग है और बोल्ट लगा हुआ है। बोल्ट में आप लोग को एक दिखा देता हूँ, इस साइड का रहता है, वो असर भी रहता है। फिट करते हैं दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चारों लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं चारों बोल्ट लग चुका है, उसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जब भी इसको टाइट कर रहे हो तो इस साइड टाइट करना है, इस साइड टाइट करना है, इस साइड टाइट करना है, इस साइड टाइट करना है। थोड़ा थोड़ा, आपको डायरेक्ट नहीं टाइट करना है एक तरफ। जैसे एक तरफ डायरेक्ट टाइट करोगे तो क्या होगा, ये टूट भी सकता है दोस्तों। तो इसलिए इस साइड टाइट करना है, इस साइड, जैसे कि आपको क्रॉस क्रीज पैटर्न में ही आपको टाइट करना है, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं टाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको टाइट करेंगे, अभी तो टाइट करेंगे, इसको टाइट करेंगे, ऐसे टाइट करना है आपको जब भी टाइट कर रहे हो। उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, टाइट हो चुका है, और थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। इस तरह से आपको टाइट कर देना है। देखिए टाइट हो चुका है, और ट्रेल कर रहे हैं एक बार फिर से। नॉर्मली आपको टाइट रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, टूट भी सकता है। तो इस तरह से आपको टाइट कर देना है। देखिए टाइट हो चुका है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्लच का पूरा लास्ट तक आ रहा है, एंडिंग तक आ रहा है, यहाँ तक देखिए एंडिंग तक आ रहा है, आप लोग को दिखा दिया। तो वहाँ पे प्रेस करो, क्लच प्रेस करो। देखिए वहाँ पे क्लच प्रेस कर रहे हैं, फंक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा भी इसका कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। देखिए क्लच दबाओ, देखिए वहाँ पे अप डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए ये 10 mm का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए इसको थोड़ा सा लूज करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार पैचेस से आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। छोटा सा पैचेस लेना है, तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। जैसे इसको टाइट करोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा टाइट लगेगा आपको। जब टाइट लगे आपको वहाँ पे छोड़ देना है आपको। ठीक है दोस्तों, मैं टाइट कर रहा हूँ, टाइट जा रहा है ये। देखिए अंदर जा चुका है। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, क्लच पकड़ के, क्लच मारो। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी काम कर रहा है। ये क्लच का भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है। दबाओ, देखिए दोस्तों दबाओ फिर से।
अब देख सकते हैं थोड़ा सा फंक्शन कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। और एक बार दबाओ, देखिए हिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं दोस्तों। ऐसे आपको पकड़ना है एक पेचकस से और एक 10 नंबर का स्पैनर से आप उसको टाइट कर देना है। देखिए टाइट हो चुका है। आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो उसके केबल से। उसके बाद मैं आप लोग को और दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका फ्री प्ले कितना रहता है वो मैं आप लोग दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अब देख सकते हैं इसका पैकिंग वहाँ पे लगा हुआ है, साइड में कहीं पे भी नहीं कटा हुआ है। तो पुराना वाला मैं फिर से यूज कर रहा हूँ दोस्तों। फिट करते हैं। अब देख सकते हैं इसको इस तरह से फिट करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों सारे बोल्ट लग चुका है और थोड़ा वो जो है इसको टाइट करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगाना है। तो उसका ऑयल फिल्टर का प्राइस कितना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये वाला मैं यूज करूँगा। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल है, जो कि यामा का है। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल है, यामा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका प्राइस कितना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं 70 रुपया है, ये 70 रुपीज़ है। आप देख सकते हैं पहले ये 45 रुपीज़ का था, अभी इसका प्राइस बढ़ चुका है। तो अभी मैं इसको फिट करूँगा लगा के, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। जब भी इसको फिट कर रहे हो तो किस तरह से फिट करना है आप लोग को मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है आप देख रहे हो, स्प्रिंग वाला हिस्सा को नीचे करना है, अंदर ही करना है आपको ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको कर देना है। देखिए ऐसे लगाना है। तो फिट करते हैं। और जब भी लगा रहे हो तो इसका यहाँ पे एक ओरिंग रहता है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लीकेज कर रहा है तो इस जगह पे लीकेज कर रहा है, तो इस जगह पे लीकेज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये ओरिंग चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका लीकेज नहीं कर रहा है मैं, इसलिए इसको फिर से मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे तीनों बोल्ट है, उसको टाइट कर देते हैं। और उसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये फाइनल हो चुका है, हम देख सकते हैं। इसका इंजन ऑयल नहीं डाले हैं, अभी डालेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पे फाइनल हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसका इंजन ऑयल डालेंगे। तो जब भी फिट कर रहे हो तो इस तरह से आप क्लच प्लेट फिट कर सकते हो दोस्तों। सारे बाइक से ये बाइक का थोड़ा इजीली है फिटिंग करना। तो आप ये काम आप घर पे भी काम कर सकते हो। क्लच प्लेट लगा रहे हो तो आपको 10 mm का एक स्पैनर लगेगा और 8 मिलीमीटर का स्पैनर लगेगा दोस्तों, जब भी आप ये काम कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ।